स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आपके क्लास 10th त्रिकोणमिति का, आपके 10th के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन डायरेक्ट एक्सरसाइज हम शुरू नहीं करेंगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करने मज़ा नहीं आता, वो काम चलाऊं काम हो जाता है। सबसे पहले उसका जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 8.3 का, उसको क्लियर करेंगे। जब आपका क्लियर हो जाएगा तब एक्सरसाइज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है, पढ़ा है, समझा है, लेकिन आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, पहले समझने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। सबसे पहले पूरक आप लोग को पता है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। पूरक कोणों का मतलब क्या होता है? जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के क्या हो? बराबर हो, वही ना पूरक होता है। और समपूरक का मतलब क्या होता है? जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, वो समपूरक होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और हमारा यहाँ है 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और इसका नाम हम चलिए दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं हम बी, और इसका हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो जब ये 90 होगा तो इन दो कोणों का योगफल मिला करके कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं कि यह और यह, यानी कोण ए और कोण सी पूरक है। कोण सी और कोण ए क्या है? पूरक है। पूरक कब होते हैं? जब उन दो कोणों का योगफल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो होता है पूरक। यानी हम आपसे पूछें कि 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या बताइएगा? 40 डिग्री। 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या बताइएगा? 30 डिग्री। 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, क्या बताइएगा? 10 डिग्री। वैसे ही अगर हम आपसे पूछें 100 डिग्री का संपूरक क्या होगा, संपूरक, तो क्या बताइएगा? 80 डिग्री। क्योंकि संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल क्या हो? 180 डिग्री हो, और पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योगफल क्या हो? 90 डिग्री हो, ठीक है। तो देखिए, हम चलिए इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा यहाँ थीटा है, यहाँ पे हमारा क्या है? थीटा, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब यह 40 है तो यह कितना होगा? 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है? 50 होता है, क्योंकि यह और यह मिला करके तो होगा 90। क्योंकि ये है ऑलरेडी 90, तो ये दोनों मिला करके 90 होगा, तब ना 90 90 180 होगा। तो ये अगर थीटा है तो इसका मतलब होगा कि इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी हमारा सी क्या हो जाएगा? तो हमारा सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। अगर यह हमारा थीटा होता तो ये हो जाता 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि पूरक ज्ञात करने के लिए हम 90 डिग्री माइनस जिस कोण का पूरक ज्ञात करना होता है, हम 90 डिग्री में से क्या करते हैं? उसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा निकालना है, अगर ये हमारा थीटा है तो ये सिंपल है, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि इसमें अगर आपको निकालना है साइन थीटा, अगर आप इसमें निकालते हैं साइन थीटा, तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा? BC, क्या हो जाएगा? BC, और बटा कर्ण क्या हो जाएगा? इसका कर्ण हो जाएगा AC, कर्ण क्या हो जाएगा? AC, ठीक है। साइन थीटा बराबर यह लंब हो गया आपका क्या? BC, और कर्ण हो गया क्या आपका? AC, ठीक है। अब चलिए, अब हम निकालते हैं फिर एक और मान, cos 90 डिग्री माइनस थीटा निकालते हैं, ठीक है। cos 90 डिग्री माइनस क्या निकालते हैं? थीटा निकालते हैं। तो
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हम निकालते हैं यहाँ पे। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर यहाँ पे हमारा थीटा हो गया, ठीक है, यानी कॉस ये हो गया हमारा थीटा के जगह पे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा BC, इसका आधार क्या हो जाएगा BC, और आधार और बटा क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, हमने निकाला साइन थीटा, तो साइन थीटा हमने जब निकाला तो आया BC बटा AC, ए BC लंब और बटा हो गया ये कर्ण साइन थीटा के लिए, इसके लिए। और जब हमने cos 90 डिग्री माइनस थीटा निकाला, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा जब हमने निकाला तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या हो गया, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा हमारा BC और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC। ये हो गया हमारा, मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो 1 का दाहिना पक्ष और 2 का दाहिना पक्ष, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, इसका मतलब बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से समीकरण 2 से आप क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे देखिए, अब यदि हम निकालें कॉस थीटा, ठीक है, अगर हम निकालें यहाँ पे कॉस थीटा, तो देखिए, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको उल्टा कर देते हैं, साइन थीटा और एक निकाले हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब चलते हैं, हम निकालते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और इसके जगह पर निकालते हैं कॉस थीटा। तो देखिए क्या आता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, जब साइन ये यहाँ पे थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा हमारा AB, और बटा क्या हो जाएगा जी, बटा हो जाएगा हमारा कर्ण। तो कर्ण क्या है, देखिए कर्ण है हमारा अब AC, कर्ण क्या है जी, कर्ण है AC। तो अब चलते हैं, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, या इसको मान लेते हैं समीकरण, चलिए मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लिए। अब फिर निकालिए cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या लेंगे, अब AB लेंगे, आधार लेंगे AB और बटा कर्ण क्या लेंगे, कर्ण लेंगे AC। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से क्या देख रहे हैं आप लोग, समीकरण 3 एवं 4 से क्या देख रहे हैं, दोनों का दाहिना पक्ष क्या है, बराबर है, AB बटा AC और AB बटा AC, यानी हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, देख रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि हमने क्या किया, पहले यहाँ थीटा रखा साइन थीटा, फिर हमने क्या किया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रखा और देखा कि दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी हमारा साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो गया। वैसे ही हमने क्या किया, जब
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रखा, यहाँ पे हमने कॉस के साथ 90 माइनस थीटा रखा था, यहाँ हमने साइन के साथ रखा, यहाँ हमने कॉस के साथ रखा था और यहाँ हमने साइन के साथ रखा, और कॉस की जगह के साथ क्या रखा, थीटा। तो हमने देखा कि दोनों का दाहिना पक्ष बराबर हो रहा है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। तो आपने भी निकाल लिया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। वैसे ही आप लोग क्या कीजिएगा, टेन कॉट सेक कॉसेक, टेन कॉट और सेक कॉसेक का मान आसानी से आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेके आप लोगों को चलते हैं। अगर हमें टेन कॉट का रिलेशन देखना हो तो ऐसे ही देखिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसके जगह पर लंब क्या हो जाएगा जी, इसके जगह पर हो जाएगा लंब ए बी और लंब बटा आधार, आधार क्या है आपका, बी सी, आधार है आपका क्या, बी सी। ठीक है, अब चलिए हम निकालते हैं क्या, टेन और कॉट का रिलेशन निकालना है। अब कॉट थीटा लेंगे, दोनों में तो 90 माइनस थीटा लेंगे नहीं, तो कॉट थीटा लेंगे। तो टेन का क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इस थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बी सी। हम लोगों का इक्वेशन क्या क्या आया था अभी तक, 1 2 3 4। अब चलिए इसको ले लेते हैं इक्वेशन 5 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। ठीक है, तो अब क्या हो गया, टेन, अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से, समीकरण 6 से, ये काम आप लोग भी कर सकते थे, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से खुद से कीजिएगा, जरूर खुद से कीजिएगा, देख लीजिए एक बार, लेकिन कीजिए खुद से। समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से क्या हो गया, दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, यानी बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं कॉट का मान यहाँ पे। चलिए एक बार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा रखे थे, अब रखते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे जब हमारा थीटा है तो आधार हो जाएगा क्या, बी सी, और बटा लंब, लंब क्या हो जाएगा हमारा, ए बी। ठीक है, इसको मान लिया जाए इक्वेशन क्या, मान लीजिए इक्वेशन, इसको मान लीजिए 7। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, तो थीटा है यहाँ पे, तो लंब हो जाएगा क्या, बी सी, और बटा आधार क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, आधार हो जाएगा ए बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन आप 8। ठीक है, समीकरण 7 तथा समीकरण 8 से क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं कि BC बटा AB और BC बटा AB दाहिना पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा। तो हमने पहले क्या देखा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब निकालते हैं सेक और कॉसेक का रिलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उठक गया, इसको ठीक कर देते हैं।
इसकी आवश्यकता है, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। यहाँ ए था, यहाँ बी था और यहाँ पे सी था। बिना समकोण त्रिभुज का काम चलने वाला नहीं है। अब चलिए सेक और कॉसेक के रिलेशन में चलते हैं। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो ये होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तो हमारा क्या होगा? AC ही होगा, और यहाँ थीटा है तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? BC। इक्वेशन ले लो, इक्वेशन इसको ले लो 9, ठीक है। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे इसका कर्ण तो यही होगा और लंब हो जाएगा BC, यानी AC बटा BC, AC बटा क्या? BC, ठीक है। इसको ले लीजिए इक्वेशन 10। अब क्या देख रहे हैं? दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण 9 तथा 10 से, समीकरण 9 तथा समीकरण 10 से क्या देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, एक बार क्या रखे हैं? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो अब रखेंगे हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। लास्ट में इसका संक्षिप्त रूप हम लिख देंगे। ये इतना मतलब इतना प्रोसेस कोई करता नहीं है, इसको छोड़ देता है, डायरेक्ट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा सूत्र लिखा दिया जाता है। लेकिन वैसे काम चलेगा क्या? आपको जानना है, आपको जड़ से जानना है, आपको इसका एक एक बिंदु समझना है, आपको शॉर्टकट में नहीं पढ़ना है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ देखिए कर्ण बटा लंब, तो इसके लिए कर्ण तो हमारा ऐसे ही होगा और बटा लंब, लंब क्या हो जाएगा हमारा? AB, लंब हो जाएगा AB। इसको मान लीजिए समीकरण 11। और अब क्या लीजिएगा? सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सॉरी सेक 90 नहीं, सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? कर्ण बटा आधार। तो इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा हमारा? AC, कर्ण तो AC फिक्स है यहाँ पे, और इसका आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा AB। इसको ले लीजिए इक्वेशन 12। देख रहे हैं पहले जैसे हम लोग कर रहे थे, समीकरण 11 तथा क्या 12 से क्या देख रहे हैं आप लोग? समीकरण 11 तथा 12 समीकरण तक हम लोग चल दिए, तथा समीकरण 12 से क्या देख रहे हैं हम लोग? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? सेक थीटा। अब इसको हम लिखेंगे संक्षिप्त रूप से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसकी व्याख्या आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए, मैंने सोचा था साइन और कॉस का बताने के बाद कि बाकी सब आप लोग खुद से करेंगे, लेकिन फिर माइंड में आया कि नहीं, हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हो, तो उनका क्लियर कैसे होगा, इसलिए मैंने सबका बता दिया है। इसको मिटा देते हैं। अब इसका हम संक्षिप्त रूप लिख देंगे, जो कि आपको एकदम कंठस्थ याद रहना जरूरी है। हमारा क्या आया? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आया है? साइन थीटा,
आया है ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आया है क्या, cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आया है tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आया है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आया है सेक थीटा। ठीक है, ये 6 पॉइंट आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठा होना जरूरी है, और इसके लिए व्याख्या भी कर दी गई है। आप जीवन में अब कभी नहीं भूलेंगे, 100% इस बात की गारंटी है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे होगा? इसका प्रयोग जब होगा तो एक्सरसाइज 8.3 के पहले क्वेश्चन से ही इसका प्रयोग आप समझने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके प्रयोग को एक्सरसाइज 8.3 में। एक्सरसाइज 8.3 अपना निकाल लीजिए और देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है निम्नलिखित का मान क्या होगा। देखिए निम्नलिखित का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन है आपका साइन 18 डिग्री और बटा कॉस है 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री और बटा है कॉस 72 डिग्री। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, कैसे इस सूत्र का यूज हम करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। कैसे? देखिए साइन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस 90 में से कितना घटाने पर ये 18 आएगा जी? ये 72 घटाने पर आएगा 18 डिग्री। ठीक है, हमने इसको क्या लिखा, ऊपर वाले को हमने कैसे चेंज किया, हमने साइन की जगह पर साइन लिखा और 90 माइनस लिखा 72। क्यों? 90 में से 72 घटाने पर आता 18। ठीक है, आप ऊपर वाले को चेंज कर दो या नीचे वाले को चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। और नीचे जब ऊपर वाले को आपने चेंज किया है तो नीचे वाले को सेम छोड़ दो, कुछ मत करो। ये कॉस 72 है ना, तो इसको कॉस 72 ही रहने दो। अगर आपने ऊपर वाला चेंज नहीं किया होता तब आपको नीचे वाला चेंज करने की आवश्यकता थी, लेकिन जब आपने ऊपर वाला चेंज कर दिया है तो नीचे वाला चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में लाने के लिए हमने इसको चेंज किया है। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में लाने के लिए हमने इसको चेंज किया है, नहीं तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी। 90 में से 72 माइनस करने पर 18 आएगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, कॉस होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है 72 डिग्री, और जो सूत्र होता है कॉस थीटा, तो उस थीटा के जगह पर भी हम लिखेंगे 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी थीटा के जगह पर क्या है 72 डिग्री है। बटा है क्या कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री, ये कॉस 72 से कॉस 72 क्या होगा, कट जाएगा। कितना बार में? एक बार में कटेगा, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी इस प्रकार के आपके क्वेश्चन दिखे, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक या कॉस साइन या कॉट टैन या कॉसेक सेक, और दोनों को मिला करके देख लीजिएगा कि 90 हो रहा है, तो आंख बंद करके आपके ऑब्जेक्टिव में जो एक दिया होगा एक पर OMR कलर कर दीजिएगा। ज़्यादा सोचने समझने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, इसका रिजल्ट एक ही आता है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 देखते ही आप समझ गए होंगे कि 2 का भी रिजल्ट क्या आएगा, 2 का भी रिजल्ट एक ही आएगा। यह कब बनेगा आसानी से, जब यह 6 फॉर्मूला आपके ध्यान में रहेगा। यह जब ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगी। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है
tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, tan 26 डिग्री और बटा cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। तो चलिए ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। tan 90 में से कितना घटाने पर 26 आएगा, तो देख लीजिए नीचे वाला 64 है ना, यही घटाने पर आ जाएगा 26। ठीक है, 90 में से 64 घटाइएगा तो आ जाएगा यह 26 और बटा cot कितना डिग्री, 64 डिग्री। इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ये कब बदलते, जब ऊपर वाला नहीं बदला होता। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। cot और थीटा के जगह पर क्या है, 64 डिग्री है और बटा नीचे भी क्या, cot 64 डिग्री। cot 64 से cot 64 क्या होगा, कट जाएगा। कितना बार में, एक बार में। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आशा करते हैं कि यह आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुका है, छप चुका है आपके माइंड में। तब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको मिटाएंगे और आपको याद रखना है, जैसे इसका यूज पड़े आप क्या कीजिएगा, जहां भी इसकी जरूरत हो वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है एक का, यहां पे मैं बीच में एक्सरसाइज लिख दे रहा हूं, नहीं तो लगेगा क्या, जब क्वेश्चन यहाँ बनेगा और एक्सरसाइज वहाँ लिखा रहेगा तो लगेगा कि ये क्या हुआ है। तो चलिए एक का क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक का 3 नंबर क्वेश्चन है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। बहुत आसान है, जब यहाँ पे माइनस दिखे ना आपको और साइन कॉस दिखे तो क्या, या tan cot ऐसे कोसेक पेयर वही ना है, तो क्या कीजिएगा, एक को बदल दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें बदलते थे, हम इसको चलिए बदल दे रहे हैं। cos 90 डिग्री और माइनस थीटा, 90 में से कितना घटेगा तो 48 आएगा, तो 90 में से हम 42 घटा देंगे ना, तो ये हमारा 48 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको साइन 42 डिग्री ही लिखें, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन और थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, 42 डिग्री है और माइनस यहाँ पे क्या, साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। साइन 42 में से साइन 42 घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, 0 आ गया, कोई टेंशन नहीं है, बस एक को बदल देना है, एक को ऐसे ही छोड़ देना है, घटाने पर हमारा परिणाम 0 प्राप्त हुआ। कोई भी परेशानी हो रही हो अगर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो अगले वीडियो में उसको कवर किया जा सकता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 में। 1 का लास्ट क्वेश्चन है, वैसे ही है जैसे ये था 3 नंबर। कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। कॉसेक 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 31 आएगा, इसके लिए आप 90 में से 31 घटा लीजिए, 59 होगा, 59 डिग्री। इस 90 में से 59 घटाने पर क्या आएगा, 31 आएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, इससे भी काम आपका चल जाएगा। माइनस सेक 59 डिग्री। आपने सूत्र माइंड में बैठा लिया है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, 59 डिग्री है, यानी सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री
बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताएं, और समझ में आ रहा हो तो यह भी बताइए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ इंटू है, इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर क्या 1, बराबर क्या 1। ठीक है, हमें दिखाना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर क्या 1, यानी इसको प्रूफ करके ला देना हमें 1 के बराबर। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS, हमारा LHS है यहाँ पे बायां पक्ष, LHS मतलब बायां पक्ष, LHS है हमारा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू है tan 67 डिग्री। क्या कीजिए, इसमें शुरू वाले 2 ठो को चेंज कर दीजिए और बाकी 2 ठो को छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो जब चेंज करेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, tan 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से क्या घटाने पर 48 आएगा, 42 घटाने पर 48 आएगा। और इसको भी बदल देते हैं हम, इंटू tan 90 में से कितना घटाने पर 23 आएगा, 90 में से 67 घटाने पर 23 आएगा। और इंटू tan 42 इंटू क्या है tan 67, tan 42 है और इंटू क्या है tan 67 डिग्री है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है ना, cot थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है हमारा, यहाँ 42 डिग्री है और इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot और यहाँ थीटा की जगह पर क्या है 67 डिग्री है और इंटू है हमारा क्या tan 42 डिग्री और इंटू tan कितना डिग्री 67 डिग्री है। यहाँ तो कुछ कटने वाला सवाल है नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए cot थीटा tan का उल्टा होता है ना, हम चाहें तो cot 42 के बदले 1 बाई क्या लिख सकते हैं tan 42 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cot का उल्टा होता है tan, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 42 डिग्री है। वैसे ही यहाँ cot थीटा बराबर 1 क्या tan थीटा, cot थीटा बराबर क्या 1/tan थीटा, tan थीटा की जगह पर क्या यहाँ पे है 67 डिग्री, काम आसान हो चुका है। इंटू tan हमारा है यहाँ पे क्या tan है 42 डिग्री, ये वाला 42 और इंटू tan है हमारा क्या tan 67 डिग्री, ये tan 42 से tan 42 क्या होगा कट जाएगा, गुना में है tan 67 से tan 67 क्या होगा कट जाएगा, परिणाम क्या बचेगा, परिणाम बचेगा हमारा क्या 1 बराबर क्या हो जाएगा RHS, RHS भी तो एक ही है ना, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो जाएगा, यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मिटाएंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का यह था 1, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर किस पे 2 पे, इसको देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर भी शुरू वाले 2 को बदल दीजिए, cos को जब बदल दिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा में तो हो जाएगा साइन और ये भी हो जाएगा साइन,
ठीक है। और यहाँ भी इधर भी साइन साइन है, तो साइन साइन में से साइन साइन घट जाएगा तो शून्य रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं क्या, LHS ले लेते हैं। इसमें LHS बराबर है हमारा क्या, कॉस, इसको प्रूफ करके हमें लाना है क्या, 0 के बराबर लाना है। तो कॉस 90 डिग्री और माइनस क्या, माइनस सॉरी LHS बराबर, तो पहले इसको लिख लीजिए, कॉस 38 डिग्री और इंटू कॉस 52 डिग्री, तो माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको बदल सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या घटा है 90 डिग्री में से कि 38 है, तो 52, 90 में से 38 घटा दीजिए, 52 निकल जाएगा। और फिर इंटू कॉस, इसको भी बदल दीजिए, 90 डिग्री माइनस क्या घटाएं कि 52 आ जाए, तो 38 घटाएंगे तो 52 आएगा। और माइनस इसको सेम रख दीजिए, साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 38 डिग्री और इंटू साइन क्या 52 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा जी, साइन थीटा होगा, साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 52 है, और इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर वही साइन थीटा, साइन और थीटा के जगह पर क्या है 38 है, और माइनस हमारा है यहाँ पे साइन 38 और इंटू साइन 52। ठीक है, अब देखिए 3 गुना 4 या 4 गुना 3 रिजल्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो साइन 52 गुना साइन 38 या साइन 38 गुना साइन 52, दोनों रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो हम चाहे तो यह लिख सकते हैं साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री और माइनस हमारा क्या साइन 38 और इंटू साइन 52। तो साइन 38 इंटू साइन 52 में से साइन 38 इंटू साइन 52 घटेगा तो क्या होगा, घटेगा तो हो जाएगा 0, ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में, सब कट जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा 0, जो कि RHS के क्या है, बराबर है, यानी बराबर RHS, यह हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। तो अब इसको देख लीजिए ठीक से, तब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हैं, मिटा देते हैं इसको। घर पे जितना समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। घर पे जितना समय, एक कितना पॉजिटिव है कि हमें घर पे खुद के साथ समय देने का समय मिला है, खुद के लिए समय बहुत ज़्यादा मिला है। और अब इसको नेगेटिव अगर लिया जाए कि कोरोना काल चल रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगेटिव सोचने के लिए तो हज़ारों नेगेटिव सोचा जा सकता है, लेकिन एक पॉजिटिव आप ये भी निकालिए इसमें से, एक पॉजिटिव ये भी सोचिए कि हमें घर पे रहने का टाइम मिला है, इधर उधर घूमना नहीं पड़ रहा है, तो हम क्यों ना इसमें अपने खुद को मजबूत करने के लिए खुद को और पावरफुल बनाते हैं और मेहनत करते हैं, पहले से तो 4 घंटे ज़्यादा पढ़ते हैं। देखिए इसका परिणाम क्या मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किताब में अपना देखिए क्वेश्चन, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, tan 2a यहाँ दिया है, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं इसका। tan 2a बराबर टू ए बराबर है कॉट ए माइनस 18 डिग्री, कॉट ए माइनस 18 डिग्री। जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यह 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से कम। तो a का मान ज्ञात कीजिए।
क्या कीजिए, इस a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ये आपकी बुक में दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और फिर चूंकि tan 2a बराबर यह तो आपके क्वेश्चन में दिया है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर, हम लोग tan थीटा बराबर जानते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यह तो आपकी किताब में दिया है, ठीक है, दिया है तो लिखना है, बात मानना है, जो दिया है तो बात नहीं मानेंगे, तो हमने इसको लिख दिया। अब हम लोग भी तो कुछ पढ़े हैं ना जी, क्या पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम ये कहेंगे कि भाई NCERT आपने जो लिख दिया उसको मैंने यहाँ लिखा। अब हम जो जानते हैं आप ही के माध्यम से, यानी इस बुक के माध्यम से, तो हम जो जानते हैं वो हम अपने मन से भी लिखेंगे। हम क्या जानते हैं कि tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो थीटा के जगह पर क्या है, थीटा के जगह पर है 2a, थीटा के जगह पर क्या है जी, 2a है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। किताब ने जो दिया हमने यहाँ लिखा, हम जो जानते हैं पहले से सूत्र जो हमने याद किया है, हमारे माइंड में जो बैठा है कि tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan 2a, थीटा के जगह पर 2a है, बराबर cot 90 डिग्री माइनस 2a। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का दोनों का यह बायां पक्ष बराबर है, तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से त्रिकोणमिति बहुत आसान है, इसमें बस आपको खेलने आना चाहिए, इसका मजा लेने आना चाहिए। समीकरण 2 से देखिए, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। cot a माइनस 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 2a। यानी यहाँ देखिए cot cot दोनों में क्या है, cot cot है, ठीक है, और ये क्या है, न्यून कोण है, और यहाँ पे 2a न्यून कोण है ना, क्या बताया है क्वेश्चन में, 2a एक न्यून कोण है। यहाँ पे cot cot क्या कर सकते हैं आप, इसको हटा सकते हैं, दोनों साइड है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 18 डिग्री, और बराबर इधर क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a बचेगा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, कैसे हल कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे हमारा a और माइनस 2a इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 2a हो जाएगा, a और माइनस 2a इधर आएगा तो प्लस 2a, और इधर 90 और माइनस 18 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 18 हो जाएगा। हो गया हल, माइनस 2a इधर तो प्लस 2a होगा। एक 2a और एक 2a और एक कितना होगा जी, 3a, 2a और एक कितना होगा, 3a बराबर इधर क्या हो जाएगा, 90 में 18 जोड़ेंगे तो होगा 108, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा जी, 108 डिग्री, और बटा हो जाएगा क्या, 3, कट जाए कितना बार में, 36 बार में, यानी a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया a का मान, ठीक है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया ये हमें जरूर बताइएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। इसको पहले मिटा देते हैं। चार है, यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कह रहा है कि tan a बराबर क्या, cot b, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, होता है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या है हमारा, a है, थीटा के जगह पर क्या है, a है, ठीक है।
अब इसको क्या कीजिए, हमें क्या करना है, ए माइनस, हमें सीधे क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमने tan को बदल दिया कॉट में, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और इस कॉट थीटा को मत बदलो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, कॉट बी। अब देखो ये दोनों तरफ क्या है, कॉट है, इसको साइड करो, इसको हटाओ, क्योंकि दोनों तरफ है तो यहाँ पे क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस a, और बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सुविधा के लिए हमारा, यहाँ बचेगा b, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री और माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस ए हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस बी है, यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री सिद्ध हो गया। ही ना सिद्ध करना था कि ए प्लस बी बराबर क्या सिद्ध कर दीजिए 90 डिग्री। चलिए हमने सिद्ध कर दिया। हमने क्या किया, इस tan को बदल दिया कॉट में, tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है ए है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग अगर समझ गए होंगे तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको ठीक से देख लीजिए एक बार, और इसके स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 भी है। पाँच है, यदि सेक 4a बराबर सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्या किए थे हम लोगों ने, इसको क्या किया था, इसको मान लिया था समीकरण 1, ठीक है। तो चूंकि 4a एक न्यून कोण है, 4a क्या है, एक न्यून कोण है, चूंकि सेक a बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा, सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम क्या बोले हैं उस समय हम लोग क्या निकाल रहे थे, tan कॉट का निकाल रहे थे ना, तो tan 2a का मान लिखे थे, फिर tan थीटा बराबर जो सूत्र था उसको हमने लिखा था। तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं उसका प्रयोग यहाँ करें। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक क्या 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 4a है। ऐसा हम लोग इतना ढीठे क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, चूंकि 4a एक न्यून कोण है, 4a क्या है, एक न्यून कोण है। इतना ढीठे हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें 4a क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण है। अगर यह न्यून कोण नहीं होता तो हम लोग इतना डायरेक्ट थोड़ी लिख पाते जी। तो सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है 4a है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब चलिए 1 और 2 दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, 1 एवं समीकरण 2 से दोनों का बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। कॉसेक a माइनस 20 डिग्री और बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस क्या 4a। यहाँ पे कॉसेक कॉसेक कैंसिल कर दो, क्या बचेगा यहाँ पे a माइनस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस क्या 4a, ठीक है। तो चलिए यानी a और माइनस 4a इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 4a, और बराबर इधर क्या है 40 डिग्री, और माइनस 20 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 20 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 40 नहीं है 90 है ना। चलिए अब चलते हैं, या क्या हो जाएगा यहाँ पे 1a और 4a कितना है 5a बराबर 90 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा 110, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 110 और बटा 5 हो जाएगा, 110 बटा 5, ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 22 बार में, 22 डिग्री हो जाएगा आपका क्या आंसर, यानी a का मान कितना निकल गया 22 डिग्री,
ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं थी। आप लोग इसे समझ गए होंगे। क्वेश्चन जो भी समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह समझ में आ गया है। इससे हमको भी लगता है कि जैसे बताया जा रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं, और अगर समझ में नहीं आए तो यह भी बताइएगा ताकि अगले बार उसको कवर किया जा सके, जो आपको परेशानी हुई है उसको फिर से उसका रिपीट किया जा सके। ठीक है, तो चलिए इसको अब मिटाएंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आज एक्सरसाइज 8.3 को पूर्ण रूप से क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। मात्र 2 क्वेश्चन इसमें और है। अब अधिक से अधिक आप लोग कितना प्रैक्टिस करते हैं अब आप पे डिपेंड करता है। हमारे समाप्त करने से केवल नहीं होगा, आप कैसे समाप्त करते हैं अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, ईमानदारी के साथ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। कह रहे 6, हाँ 6 नंबर में थोड़ा सा दिमाग आप लोग को रखना होगा। ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। अच्छा, जब अंतःकोण है ए बी सी तो अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो दिखाइए कि साइन बी जोड़ सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 बराबर कॉस ए बटा क्या 2। हमें सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर क्या, कॉस ए बटा 2। ठीक है, हमें दिखाना क्या है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 और बराबर क्या, कॉस ए बटा 2। ठीक है, चलिए हम लोग दिखाएंगे इसको कैसे। हमें पता है कि चूंकि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, अंतःकोण है, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब चलिए हमें बाएं साइड में रखना है बी और सी को और दाहिने साइड में रखना है ए को। बाएं साइड में चाहिए हमें बी और सी, और जरूरत के हिसाब से काम करेंगे, अपनी मर्जी से इसमें नहीं चलेंगे। जो जरूरत है, जो नीड है, हमें उसी के हिसाब से चलेंगे। बाएं साइड में चाहिए बी और सी और दाहिने साइड में चाहिए ए। बारीकी से ध्यान के साथ समझिएगा इसको, प्रेम पूर्वक। प्रेम से जो काम किया जाता है वो हो जाता है, और जिस काम में प्रेम नहीं हो उसका होना बड़ी मुश्किल होता है। प्रेम से बड़ी कुछ प्राप्त हो जाता है जी। चलिए बी और सी को हम रखते हैं बाएं साइड में, तो चलो जी हम भी रख रहे हैं इस बी को और इस सी को बाएं साइड में। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 180 डिग्री, और ये प्लस कोण ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोण ए, माइनस क्या हो जाएगा, कोण ए। अब चलिए बी और सी हमने बाएं साइड में रखा। आपके मन में सवाल आएगा कि इस ए को ही क्यों लाए, बी या सी को क्यों नहीं लाए। तो हमने इसलिए इसको नहीं लाया, क्योंकि हम इसलिए नहीं लाए इसको क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए बाएं साइड में बी और सी के चाहिए और दाहिने साइड में चाहिए बराबर के ए। तो हमने राइट हैंड साइड में इसलिए हमने ए को लाया है ताकि हम अपने मंजिल तक पहुँच सके जो हमें चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब क्या चाहिए जी, अब चाहिए हमें इसको हम 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में लाएंगे, तब ने 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र पे काम करेगा। और बटा में यहाँ पे 2 भी दिख रहा है ना आप लोग को। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको तो पता है ना कि बराबर काम दोनों तरफ किया जा सकता है, बराबर जोड़ा जा सकता है, बराबर घटाया जा सकता है, बराबर गुना किया जा सकता है और बराबर भाग भी दिया जा सकता है। तो सभी पदों में 2 से भाग करने पर देखो क्या हो रहा है। सभी पदों में जब हम 2 से भाग कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, क्या होगा, इस B और C के बटा में हो जाएगा 2, इस कोण B जोड़ कोण C बटा क्या हो जाएगा
2। इसका मतलब हुआ कि b बटा 2 भी और c बटा 2 भी, और यहाँ पे 180 बटा 2 और माइनस कोण a बटा भी क्या 2। कोई दिक्कत? अब देखिए, या कोण b जोड़ कोण c बटा क्या 2 और बराबर 180 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस कोण a बटा 2, 90 डिग्री माइनस कोण a बटा 2। ठीक है, अब हम इसको यहाँ मिटाएंगे क्योंकि बाकी का काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसे एक बार आप देख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट आप इसका कर सकते हो। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमें b जोड़ c बटा 2 और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस क्या बचा है कोण a बटा 2। अब देखो, हमें यहाँ साइन चाहिए और यहाँ क्या चाहिए कॉस चाहिए। तो हम चाहे तो दोनों तरफ साइन लगा सकते हैं। अरे दोनों तरफ बराबर काम किया जा सकता है ना जी, तो दोनों तरफ हम चलिए साइन लगा देते हैं। हम चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे साइन कोण b जोड़ कोण c और बटा क्या 2 और बराबर यहाँ पे जब यहाँ साइन लगा है तो उधर भी लगाना होगा क्योंकि बराबर काम किया जा सकता है। अब आप पूछिएगा साइन ही क्यों, तो देखिए ना, हमें लाना क्या है साइन लाना है, तो इसलिए साइन लगाया। हमें कौशिक लाना होता तो कौशिक लगाते। तो साइन यहाँ लगाए तो यहाँ साइन हमारा रह जाएगा और इधर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जब होगा तो कॉस में बदल जाएगा, इतना बराबर आ जाएगा। नहीं देख रहे हैं? तो अब चलिए इधर लगाते हैं फिर साइन को, साइन यहाँ लगाते हैं हम, तो ये क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या कोण a बटा चलिए 2। अब देखो यहाँ पे साइन कोण b जोड़ कोण c बटा 2 और बराबर यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर क्या कोण a बटा कोण 2, कोण a बटा क्या कोण 2, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ना होता है जी। तो कॉस कोण a बटा कोण 2, 90 हट जाएगा क्योंकि केवल थीटा ना लिखेंगे कॉस थीटा। अब बराबर जब कहीं जोड़ सकते हो तो बराबर घटा नहीं सकते हो, बराबर हटा नहीं सकते हो। तो हम चलिए हम क्या कर रहे हैं, हमें जो लाना है यहाँ पर कोण तो चाहिए नहीं, तो हम दोनों तरफ से कोण हटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से कोण हटा दिए तो हमारा क्या बचा, इधर बचा साइन और यहाँ पे b जोड़ c बटा 2 और बराबर इधर कॉस a बटा क्या हुआ 2 हो गया। यही ना सिद्ध करना था। देखिए कितनी आसानी से यह सिद्ध, कितना सरलतापूर्वक यह सिद्ध हो गया, हो चुका है। बस आप मस्ती के साथ पढ़िए ना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे जो आपको टफ भी लगती है, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे जो समझ में भी कम आता है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको मिटाएंगे और इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे, उधर चलेंगे और चैप्टर को समाप्त करके ही विश्राम लेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहले इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए 0 डिग्री और 45 डिग्री में इसको व्यक्त करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं साइन यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस थीटा। 90 में से कितना घटाओगे तो 67 आएगा, 23 घटाओगे तो आएगा। 0 और 45 के बीच लाना है इसको, प्लस इस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस थीटा के जगह पर क्या यहाँ पे 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस यहाँ पे बराबर का चिन्ह होगा, कॉस क्या 23 डिग्री और प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा होता है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया,
90 में से कितना घटाने पर 75 आएगा, यहाँ पे होगा क्या 15 होगा, यहाँ पे 75 थोड़ी होगा जी। cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 घटाएंगे तो क्या होगा 75 होगा। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 15 डिग्री, क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो साइन और थीटा की जगह पर क्या ले लेंगे 15 ले लेंगे। तो हमारा यह 23 और जो 15 है ये 0 और 45 के बीच आ गया ना, तो यही हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन सारे आपके समझ में आए होंगे। यदि आए हैं अच्छे तरीके से समझ में तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस क्वेश्चन में आपको थोड़ी परेशानी हुई है, यह भी बताइएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।